हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पना और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। कंजंक्टिवाइटिस या जिसे हम पिंक आई भी कहते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। तो कंजंक्टिवाइटिस या जिसको हम पिंक आई कहते हैं, तो ये इन्फेक्शन के वजह से होता है। कंजंक्टिवा में इन्फेक्शन हो गया जिस वजह से आपको आंखें आपकी लाल हो जाती हैं, साथ में आँखों में इरिटेशन का होना, आंखें सूज जाना, आँखों में जलन होना, और एक पर्टिकुलरली एक फीलिंग होती है जैसे कुछ मिट्टी वगैरह है आँखों में, एक ग्रिटी फीलिंग, एक जैसे लगता है सैंड या मिट्टी आँखों में है, इस तरह की फीलिंग, और आँखों को बार बारी ऐसे रब करने का मन करना। साथ में लाइट से प्रॉब्लम होना, यानी आप जब बाहर जाएं, धूप में जाएं, तो जब लाइट लगती है आँखों में उससे भी परेशानी होना। जो ये आईलिड्स हैं वो आपस में चिपक जाना, जब आप सोकर उठते हैं तो ऐसे लगता है कि जो आईलिड्स हैं आपस में चिपकी हुई हैं। तो ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम्स है कंजंक्टिवाइटिस के। तो अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो इसमें हमें क्या, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि हाइजीन का मेंटेन करना है। अगर कंजंक्टिवाइटिस है, आँखों को ठंडे पानी से धोना है, यानी जो रिंजिंग है आँखों में ठंडे पानी के जो झपटे हैं वो आँखों में देना है, और आँखों की क्लीनिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कंजंक्टिवाइटिस की अगर प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करना अवॉइड करें। साथ में जब आप बाहर जाते हैं तो गॉगल्स का आप इस्तेमाल करें, ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो आँखों में ना लगे, क्योंकि आँखों में जो लाइट लगती है उससे भी परेशानी होती है। और साथ में थोड़ा सा आँखों को रेस्ट भी देना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आँखों में इन्फ्लेमेशन है, तो उस पर अगर आप आँखों को ज़्यादा स्ट्रेन करेंगे, ज़्यादा आँखों का काम आप कर रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा उस को भी थोड़ा सा टाइम उसका रिड्यूस करना है, क्योंकि आँखों को प्रॉपरली रेस्ट मिलेगा तो जल्दी ये ठीक भी हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो आँखों में जो ये कंजंक्टिवाइटिस में कई बारी आँखों में से जो डिस्चार्ज होता है, पानी वगैरह निकलता है, वो अगर पतला पानी निकले तो इसका मतलब कि वायरल इन्फेक्शन है। और वहीं अगर डार्क डार्क डिस्चार्ज हो, येलो थिक, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा आँखों में से पानी वगैरह आए, तो इसका मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। कई बारी जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस जैसी शिकायत होती है, यानी कि आपका नाक बह रहा है, छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह है, और उसके साथ आपको आँखों की भी कंजंक्टिवाइटिस की भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा भी हो सकता है। तब हम इसको एलर्जिक राइनो कंजंक्टिवाइटिस हम कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आँख और जो नोज़ है उसमें भी आपको एलर्जी हो गया है, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो अब हम कुछ होम्योपैथी में कुछ दवाइयों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके आँखों में रेडनेस है, स्वेलिंग है, आँखें लाल हो गई हैं और सूजन काफ़ी है, तो उस केस में बेलाडोना और यूफ्रेशिया, ये दोनों दवाई बहुत हेल्पफुल है। बेलाडोना 30, यूफ्रेशिया 30, दोनों की आप डोजेस ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बारी। जैसे जैसे आपके सिम्टम्स कम होते रहे वैसे वैसे मेडिसिन की जो डोजेज है उसको कम कर देंगे। तो आँखों में से अगर पानी आए, और जैसा मैंने बताया कि अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज, थिन डिस्चार्ज होता है, तो अगर ऐसा आँखों में से पानी आए, साथ में आँखों में जलन और ऐसा फील होना कि आँखों में कुछ मिट्टी वगैरह है, कुछ सैंड है, ग्रिटी ग्रिटी फील हो रहा है, तो उस केस में यूफ्रेशिया और एकोनाइट 30, तो यूफ्रेशिया 30 और एकोनाइट 30 ये दोनों दवाई बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है, अगर आँखों में से डिस्चार्ज जो है वो थिक है, गाढ़ा डिस्चार्ज आँखों में से हो रहा है, तो उस केस में जो दवाई लेनी है वो है पल्सेटिला, PULSATILL, पल्सेटिला 30। अगर आँखों में से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो थोड़ा सा थिक है, तो उसमें पल्सेटिला 30 और कैलकेरिया सल्फ, CALC, कैलकेरिया SULPH, कैलकेरिया सल्फ और पल्सेटिला लेनी है, अगर आँखों में से जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा गाढ़ा है।
नेक्स्ट है, जब आप सोकर उठते हैं तब अगर लगे कि जो आईलिड्स है आपस में चिपक गई हैं तो उस केस में और जलन साथ में है तो उस केस में बोरैक्स एक अच्छी मेडिसिन है, बोरैक्स 30 और अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। जब आंखें आपस में चिपक जाए, जो लिड्स है आपस में चिपक जाए, तो उस केस में ये दोनों मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि मेडिसिन के बारे में अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, और आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशन में जुड़ सकते हैं। लाइव चैटिंग के थ्रू आप अपने सिम्टम्स मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मदद करने की और आपके लिए जो मेडिसिन इंडिकेटेड है वो बताने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।